कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत को एक नई दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर थी। वो व्यक्ति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया और हमारे देश को समानता और न्याय का रास्ता दिखाया। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के मन में गूंजता है वह है, आरक्षण का विचार सिर्फ 10 साल तक सीमित क्यों था और डॉक्टर अंबेडकर की इस बारे में असली सोच क्या थी? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को एक स्थायी समाधान माना था? आरक्षण की जड़ें उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में हैं जिन्हें सदियों से अनदेखा किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, और आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन क्या यह कदम सिर्फ 10 साल के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरी सोच थी? आप जानते हैं कि जब संविधान बना तो आरक्षण को एक अस्थायी समाधान के रूप में पेश किया गया और यह तय किया गया कि 10 साल बाद इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पर क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इसे वास्तव में अस्थायी माना था या इसके पीछे उनकी कोई और योजना थी? यह सवाल हमें उनकी सोच के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के असली विचारों के करीब आ रहे हैं। जब उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा तो इसके पीछे केवल राजनीतिक या कानूनी कारण नहीं थे। यह एक गहरी सामाजिक समस्या का समाधान था जिसे सदियों से नजरअंदाज किया गया था। तब सवाल ये उठता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने आरक्षण को कैसे देखा? बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार आरक्षण केवल समुदाय विशेष के लिए विशेषाधिकार नहीं था, बल्कि यह उन ऐतिहासिक अन्यायों का प्रायश्चित था जो दलितों और पिछड़े वर्गों पर सदियों से हुए थे। उन वर्गों को हजारों साल तक समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उनकी शिक्षा, रोजगार और जीवन के अन्य अवसरों को छीना गया। आरक्षण उन वंचितों को समान अवसर देने का एक प्रयास था। सोचिए, अगर आपको एक दौड़ में हिस्सा लेना है और बाकी सब पहले ही दौड़ना शुरू कर चुके हों, तो क्या आप कभी उनसे जीत सकते हैं? यही स्थिति थी उस समय के दलित और पिछड़े वर्गों का था। उनके पास ना तो शिक्षा थी, ना ही आर्थिक साधन। उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आरक्षण का उद्देश्य एक मजबूत और समावेशी समाज बनाना था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे केवल एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा। यह 10 साल की समय सीमा कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की गहरी सोच थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि इन 10 वर्षों के दौरान समाज में ऐसी संरचनात्मक और मानसिक बदलाव होंगे जो दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को समान स्तर पर खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या यह हुआ? यह सवाल डॉक्टर अंबेडकर की सोच की गहराई को उजागर करता है। उन्होंने सोचा था कि 10 सालों में हम एक ऐसा समाज बना लेंगे जहां आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। 1950 से लेकर 1960 तक समाज में वैसा बदलाव नहीं आया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। अब आप सोचिए, 10 साल बाद आरक्षण की अवधि क्यों बढ़ाई गई? 10 साल बाद भी पिछड़े वर्गों की स्थिति वैसी ही रही। सामाजिक और आर्थिक बदलाव उतने तीव्र नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। दलित और पिछड़े वर्ग अब भी वंचित थे और ऐसे में आरक्षण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी? डॉक्टर अंबेडकर का विचार था